फाइंड वन सेल्फ इन ट्रूबल्ड वाटर यानी कठिन परिस्थिति में होना। फाइंडिंग दियर फीट इसका मतलब होता है काम को समझना और आत्मविश्वास के साथ करना। उसके बाद आता है फिनिश विथ समथिंग, इसका मतलब इंग्लिश में देगा बी थ्रू यानी समाप्त करना। फिनिश विथ समथिंग, बी थ्रू समाप्त करना। नेक्स्ट फायर इन वंस वैली, कुछ हासिल करने का दृढ़ संकल्प। फायर द इमेजिनेशन यानी दिलचस्पी जगाना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे महत्वपूर्ण। फिट लाइक अ ग्लव यानी बहुत अच्छी तरीके से फिट होना। फ्लैश इन द पैन यानी अचानक मिली थोड़ी सी सफलता, क्षणिक सफलता। फ्लिया मार्केट मतलब कबाड़ी बाजार। उसके बाद फ्लेक्स वन मसल शक्ति प्रदर्शन करना। फ्लाई इनटू अ रेज या पैशन आग बबूला होना। फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट यानी मुद्दे से भटकना। फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट यानी मुद्दे से भटकना। फ्लाई द नेस्ट यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना। बच्चे बड़े हो जाते हैं, नौकरी करके अपना घर छोड़ देते हैं। फ्लाइंग हाई यानी कि ऊंची उड़ान भरना, बहुत सक्सेसफुल होना। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल यानी आग बबूला होना। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल आग बबूला होना। कोई आग बबूला होगा तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। फॉलो हिज नोज यानी नाक के सीधे में चलना। फॉलो सूट मतलब अनुकरण करना। फॉलो का मतलब ही होता है अनुकरण करना। सूट को भूल जाए। फुट द बिल यानी कि हिसाब चुकता करना। फॉर बेटर और वर्स यानी कि हर परिस्थिति में। उसके बाद आता है फॉर गुड यानी कि हमेशा के लिए, परमानेंटली, सदा के लिए। फॉर किप्स का भी यही मतलब होता है, हमेशा के लिए, सदैव। उसके बाद है फॉर ओल्ड टाइम्स सेक यानी भावुक कारणों से। ओल्ड टाइम इमोशनल टाइम होगा कुछ। फॉर ओल्ड टाइम्स सेक भावुक कारणों से। 40 विंग्स झपकी। 40 विंग्स झपकी। फाउट टू द बीटर एंड यानी परिणाम की चिंता किए बिना अंत तक लड़ना। फाउल प्ले यानी कि नियम विरुद्ध खेलना। फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ यानी कि दुनिया के सभी हिस्सों से। फ्रॉम फार एंड वाइड इसका मतलब होता है सभी दिशाओं से। फ्रॉम फार एंड वाइड। फ्रॉम रैग्स टू रिचेस यानी रंक से राजा। फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल शुरुआत से। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न पूरी तरीके से, पूरी तरह से। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट सच्चे दिल से, तहे दिल से। फुल ऑफ विंस जोश से भरा हुआ। फुल ऑफ हॉट एयर नॉनसेंस से भरा हुआ, बकवास से भरा हुआ। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी यानी कोलाहल से भरा हुआ। फुल स्टीम अहेड यानी पूरा जोर लगाना। स्टीम मतलब उत्साह होता है, इसको जोर से रिलेट कर सकते हैं। गॉल एंड वर्मवुड यानी कि घृणास्पद। गॉल एंड वर्मवुड घृणास्पद। गेम इज अप यानी कि भेद खुलना, अब तुम धोखा नहीं दे पाओगे। डिसिप्शन इज एटेंड, तुम्हारा गेम अप हो चुका है, ओवर हो चुका है। गेट क्रैशर यानी बिना बुलाए मेहमान। गेव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। गेव द गेम अवे इसका मतलब भी वही होता है, पर्दाफाश करना, भेद खुलना। गेव द गेम अवे इससे पहले पढ़े थे गेम इज अप। गिव वेंट टू समथिंग किसी पर भड़ास निकालना, गुस्सा व्यक्त करना। गियर अप फॉर यानी कि तैयार होना, रेडी फॉर। गेरीमांडर यानी कि जालसाजी करना। गेट अ फुट इन द डोर यानी कि अवसर मिलना कुछ करने का। बी अ गोल्ड स्टार यानी कि इनाम अर्जित करना। बी अ गोल्ड स्टार सोना मिला इनाम के रूप में। बी अ गोल्ड स्टार इनाम अर्जित करना। टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल। टू गेट अ सेकेंड माइंड यानी कि नया जोश। टू गेट ए सेकेंड माइंड नया जोश। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन यानी कि जैसे को तैसा।
दूसरे के साथ किए गए व्यवहार का अनुभव करना। गेट अवे मतलब छोड़ जाना। गेट अवे मतलब छोड़ जाना। गेट क्रैकिंग यानी कि शुरुआत करना। गेट क्रैकिंग शुरुआत करना। गेट डाउन टू ब्रास टैक यानी कि मुद्दे की बात करना। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स यानी मुद्दे की बात करना। गेट इनटू अ स्क्रैप यानी मुसीबत में पड़ना। या फिर गेट इनटू अ सूप, ये भी मुसीबत में पड़ना। गेट इनटू हॉट वाटर, मुसीबत में पड़ना। गेट मिक्सअप यानी कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन में पड़ना। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट यानी किसी रिश्ते या काम की शुरुआत खराब करना। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, किसी रिश्ते या काम की शुरुआत खराब करना। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर यानी जल्दी मित्र बनना। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, जल्दी मित्र बनना। गेट ऑन समबडीज नर्व यानी किसी का दिमाग खराब करना। गेट ऑन समबडीज नर्व, किसी को इरिटेट कर देना। गेट वंस डैंडर अप यानी आग बबूला होना। गेट वंस डैंडर अप, आग बबूला होना। डैंडर अप यानी डैंड्रफ देखते ही गुस्सा हो गया, इस तरह से कर सकते हैं हम। गेट वंस डक इन अ रो यानी जबरदस्त व्यवस्था। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकलना यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, बेकाबू होना। गेट समवंस गोट यानी किसी को अत्यधिक चिढ़ाना। गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट यानी मन की बात कहना। गेट द एक्स यानी कि नौकरी खो देना। गेट द एक्स, नौकरी खो देना। गेट द हैंग ऑफ मतलब समझना। लर्न हाउ टू यूज गेट द मेन डाटा, गेट द हैंग ऑफ। गेट द मैसेज यानी भाव समझना। गेट द पिक्चर, स्थिति को समझना। गेट द सैक, बर्खास्त होना। और इधर गेट द एक्स था एक, नौकरी खो देना। और हिट द सैक होगा तो सोने जाना। ओके। और हिट द रोड होगा तो यात्रा शुरू करना। इसके बाद गेट द अपर हैंड यानी कि फायदा पाना। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, दिन की शुरुआत खराब तरीके से होना। गेट वाइंड ऑफ समथिंग यानी हवा लगना, खबर लगना। गेट वाइंड ऑफ समथिंग, हवा लगना, खबर लगना। गेट योर एक्ट टुगेदर, काम को बेहतर तरीके से करना। ऑर्गेनाइज योर वर्क इन अ बेटर वे। गेट योर एक्ट टुगेदर, काम को बेहतर तरीके से करना। गेट योर मनीज वर्थ, पैसा वसूल। गेट योर ऑन वे, अपनी बात मनवाना। गेट्स इन हिज टीचर्स हेयर, अपने शिक्षक को परेशान करना। गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, नया जीवन मिलना। इसके पीछे क्या पढ़े थे हम लोग नया जोश के लिए? सेकेंड वाइंड। यस, सेकेंड वाइंड, गेट अ सेकेंड वाइंड शायद था। गेटिंग इन एवरी वंस हेयर, इसका मतलब होता है झुंझला देना। यहाँ पे टीचर्स को इरिटेट कर रहा है। गिफ्ट ऑफ द गैप यानी जिह्वा पर सरस्वती का वास, वाक्पटुता की क्षमता यानी कि स्पीक इलोक्वेंटली। गिव अ फ्री हैंड यानी खुली छूट देना। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड यानी कि डांटना। ईज वंस माइंड तो किसी को माइंड को आराम देना। उसके बाद है गिव अ वाइड वर्थ टू, दूर रहना। गिव एंड टेक, लेन देन, आपसी समझौता। गिव इन, आत्मसमर्पण करना। गिव इट अ शॉट या विल, प्रयास करना, कोशिश करना। गिव मी ए हैंड विथ, मदद करना। गिव वन सेल्फ एयर्स यानी कि खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करना। प्रिटेंड टू बी गुड। गिव वन सेल्फ एयर्स, खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करना। प्रिटेंड टू बी गुड। गिव समबडी ए रिंग, इसका मतलब होगा टेलीफोन करना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, जानबूझ कर नज़रअंदाज करना। गिव समवन द स्लीप यानी चंगुल से भाग निकलना। गिव समवन द स्लीप, चंगुल से भाग निकलना। गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, संदेह का लाभ देना। गिव अप, हार मानना। गिव अप द घोस्ट यानी मरना या बंद पड़ना। गिव अप द घोस्ट, मरना या बंद पड़ना। उसके बाद गिव वे यानी कोलैप्स, ढह जाना या रास्ता देना।
गिव अवे कोलैप्स, ढह जाना या रास्ता देना। इसके पहले पढ़े थे गिव अवे यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। गिविंग ए फॉल्स अलार्म, झूठी चेतावनी। ग्नैश योर टीथ यानी दांत पिसना, गुस्सा होना। गो गो अगेंस्ट द ग्रेन यानी कि स्वाभाविक रवैये के बिल्कुल विपरीत होना। समथिंग इन कन्फ्लिक्ट विथ वंस वैल्यू सिस्टम, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू। गो एट इक्वल स्पीड यानी कि साथ साथ चलेगा। गो बेली अप यानी बेली अप, बैंकरप्ट, दिवाला निकलना। नेक्स्ट गो बोंकर्स यानी कि पागल होना। गो बोंकर्स पागल होना। गो कोल्ड टर्की इसका मतलब होता है किसी आदत को एकदम से छोड़ना। गो कोल्ड टर्की किसी आदत को एकदम से छोड़ना। गो डाउन इन फ्लेम्स यानी पूरी तरीके से विफल होना। गो डाउन इन फ्लेम्स पूरी तरीके से विफल होना।